बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, 15 मार्च यानी कि आज डेरा ब्यास में बाबा जी और संगत के बीच हुए सवाल जवाब मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। कृपया वीडियो को पूरा देखें। एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, क्या दुआ और बद्दुआ का असर होता है? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, अगर हम कमज़ोर होंगे तो असर ज़रूर होगा। कमज़ोर का तो सभी फ़ायदा उठाते हैं, इसलिए हमें अपनी कमज़ोरी नहीं दिखानी चाहिए। हमें तो ताकतवर बनना है, जिससे कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ न सके। एक बीबी ने पूछा कि बाबा जी, हम सत्संग सुनने से लाभ कैसे ले सकते हैं? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जब तक हम अमल में नहीं लाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम सत्संग में आते हैं तो हमारा मन झुकना सीखता है, इसलिए हमें जब भी सत्संग में जाना है बड़े ध्यान से सुनना है और अमल में लाना है। एक भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपके बहाने में रहकर मज़ा आता है, लेकिन कई बार मैं खुशी खुशी अंदरूनी बात बता देता हूँ तो लोग कहते हैं कि तू हज़म करना सीख। लेकिन बाबा जी, अंदर से आपकी जो खुशी मिलती है उसको कैसे संभालूं? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, अब हज़म करोगे तभी तो ताकत मिलेगी। हज़म करोगे तो करने में अपने आप जाहिर होना शुरू हो जाएगा। अगर हज़म नहीं करोगे और ढोल पीटने लगोगे तो लोग लूट कर ले जाएंगे। लोग तो चाहते ही यही हैं। एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, आपसे विनती करता हूँ कि जम्मू में आप 2 सत्संग कर दो। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, बात सत्संग की नहीं है, बात तो अमल करने की है। जब तक हम अमल ही नहीं करेंगे तब तक बात कैसे बनेगी? फिर वही भाई बोला कि बाबा जी, एक और विनती है कि जब आप 4, 5 और 6 को जम्मू आओगे तो 3 दिन दर्शन ज़रूर देना। तो बाबा जी हंसते हुए कहने लगे कि बेटा, यह विनती तो नहीं लग रही, यह तो हुक्म लग रहा है। यह सुनकर सारी संगत हंस पड़ी। एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, जब मैं सेवा पर जाता हूँ तो मेरे घर वाले नाराज़ हो जाते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमें तो बैलेंस बनाकर चलना है। अगर हम घर की जिम्मेदारियों को छोड़कर सेवा पर जाएंगे तो ऐसे काम नहीं बनेगा। इसलिए हमें घर भी देखना है और बाकी काम भी देखने हैं। बैलेंस होना ज़रूरी है। एक बीबी ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं बड़ी परेशान हूँ। एक ऐसी परेशानी है जिसमें मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। आपसे विनती है वह एक दुख काट दो। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमें तो मालिक के बहाने में रहना है। हम मालिक से मांग तो लेते हैं, लेकिन फिर हम संभाल नहीं पाते और फिर उस चीज़ के मोहताज हो जाते हैं। मालिक किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, मालिक सब कुछ सोच समझ कर करता है। हमें तो मालिक के बहाने में रहना है। एक भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, किसी भी काम को सेवा कैसे समझें? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, किसी भी काम को निष्काम भाव से करो। जब हम काम को गिनती में ले आएंगे तो सेवा का भाव मन में नहीं आएगा। इसलिए किसी भी काम को करते समय गिनती में नहीं लाना। किसी बीबी ने पूछा कि बाबा जी, जब मैं भजन सिमरन करती हूँ तो बाजू वाला आसन बनाते समय मुझे तकलीफ़ होती है, तो क्या मैं बैठकर भजन सिमरन कर सकती हूँ? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, आसन एक ही अपनाना है। अगर हम बार बार आसन बदलेंगे तो हमारा ध्यान नहीं लग पाएगा। एक बीबी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, एक महिला घर में काम करती है और उसके अंदर सहनशीलता भी है, लेकिन अगर पति साथ ना दे तो क्या करना चाहिए? तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, घर में सब कुछ तभी ठीक होगा अगर औरतें चुप रहना सीखेंगी। आगे बाबा जी ने कहा कि बेटा, बैलेंस होना ज़रूरी है। जब हम शादी करते हैं तो पति और पत्नी की बराबर की जिम्मेवारी होती है, इसलिए बैलेंस बना कर चलना चाहिए। साथ संगत जी, तो ये थे आज डेरा ब्यास में हुए बाबा जी और संगत के बीच के सवाल जवाब। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। राधा स्वामी जी।